है कैसे आप लोग देखिएगा। न्यूटन का लॉ जो क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया है और तीनों नियम बहुत शानदार हैं। आज ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़िएगा। ये नियम पढ़ने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। और आज ऐसे फील के साथ इस चीज़ को समझाऊंगा ना कि आप भी फिजिक्स को फील करके आप पढ़ोगे। कभी नहीं बोलेगा मेरा दावा है। ध्यान से सुनिएगा और कहानी भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत शानदार स्टोरीज के साथ इसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। न्यूटन ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन का प्रथम नियम गति विषयक नियम। गति से संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए। वैसे न्यूटन ने बहुतों नियम दिए हैं, लेकिन 9th में जो गति के चैप्टर में उन्होंने नियम दिया है वो नियम क्या है उसे समझने की कोशिश करिएगा। बहुत शानदार मेथड है। उन्होंने प्रथम नियम जो दिया वो जड़त्व का नियम है। अब जड़त्व का नियम क्या है? उन्होंने बोला यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, अर्थात स्टैटिक कंडीशन में, यानी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है अर्थात तो चल रहा है तो चलता रहेगा। यदि कोई वस्तु जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलेगा। देखो न्यूटन का नियम यहाँ पे जहां शुरू हो रहा है ना, आज के बाद पूरे जीवन में आप जब तक फिजिक्स पढ़ोगे या आपके दैनिक जीवन में न्यूटन का नियम बहुत ज्यादा काम आएगा। न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगा, और एक समान दिशा में चल रहा है तो उसी दिशा में चलता रहेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई वाह बल कार्य ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं अपने हाथ पे से रख देता हूं तो कब तक इस हाथ पे रहेगा, यहाँ पे कब तक रहेगा, हाथ पे कब तक रहेगा? जब तक कि कोई आए इसको धक्का ना दे, या ये हाथ हमारा खुद ही नीचे ना गिरे, या कुछ भी ऐसा कंडीशन। जैसे सोचो जरा सा, मैं यही पैसे बैठ गया, समाधि ले लिया और मर गया और ऐसे शांत रहा, तो कब तक रहूंगा ऐसे? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो हवा हो, चाहे पृथ्वी का आकर्षण बल हो, या कोई भी अन्य फोर्स जब तक मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। अर्थात सोचो जरा सा, एक साइकिल है और उस साइकिल को आप चला रहे हो, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तो चलता रहेगा। न्यूटन ने तो यही बताया। यदि कोई उस साइकिल पे वाह बल कार्य नहीं करेगा तो साइकिल बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात क्या कर रहा हूं? देखो जैसे मान लेते साइकिल है और साइकिल को आप चला रहे हो तो साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकबे नहीं करेगा। तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई रोकने वाला बल ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, तब तक वह साइकिल रुकने वाला नहीं। जैसे उस पर कोई आकर के धक्का दे दिया, चाहे आपने ब्रेक लगा दिया, तो कुछ बच्चे वीडियो देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम तो साइकिल चलाते हैं तो रुक जाता है, वो तो नहीं चलता रहता है, हम पॉडल ना मारे तब भी रुक जाता है, ब्रेक ना मारे तब भी रुक जाता है। सर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया मैंने न्यूटन साहब झूठ बोला। अरे न्यूटन भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। न्यूटन ने कहा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, भैया आप पृथ्वी पे हो, ये बात समझ लियो, पृथ्वी पे हो तो यहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा कि कहेगा साइकिल चलेगा तो धरती माता कहेंगे आ बेटा पास आ जाओ, धरती मां पास बुलाती है, वो तो बुलाएंगे ना, वो तो नीचे दबाएंगे ना। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तो जो वस्तु जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा, चाहे वो गति की स्थिति हो, चाहे एक समान त्वरण की स्थिति हो, या एक समान रुका हुआ हो, या जिस दिशा में चला उसी दिशा में चलता रहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। लेकिन जब साइकिल चलता है तो सड़क और पहिए के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। ये है ना, ये है ना, ये देखो इस पे मैंने धक्का मारा, जाकर के रुक गया, देखो ना ऐसे है, ऐसे है, मैंने धक्का मारा, जाकर के रुक जा रहा ना कुछ टाइम बाद। क्यों रुक जा रहा है? कारण बताओ क्यों रुका? क्योंकि इस पे हाथ के और पेन के बीच में एक घर्षण बल कार्य किया, इसलिए रुका ना। यदि वही घर्षण बल कार्य नहीं करता तो रुकने वाला नहीं है, यह रुकता नहीं। घर्षण बल कार्य नहीं करता तो रुकता नहीं, ये चलता रहता। ठीक है, घर्षण बल कार्य कर रहा है इसलिए वो रुक जा रहा है। ठीक है, घर्षण बल जब तक कार्यरत होगा तब तक ही रुकता रहेगा। अब आगे समझिएगा बात को और क्या कह रहा है।
उसके बाद आप सोचो जरा सा, यदि हम अपनी साइकिल को लेकर के चले जाए ग्रेविटी के बाहर, यानी ऐसे जगह जाए जहां पे हवा भी ना हो, वो घर्षण भी ना हो, और तो और वहां पे ग्रेविटी भी ना हो, गुरुत्वाकर्षण भी ना हो, मतलब कोई पृथ्वी ना हो खींचने वाला, हम इसके बाहर चले जाए। मैं ग्रेविटी को भी पढ़ाऊंगा बड़े शानदार तरीके से, समझना बड़ा मजा आएगा। लेकिन समझना जरा सा, जब हम ग्रेविटी के बाहर चले जाए, ऐसे जगह पे चले गए जहां पे ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही है, तब सोचो क्या होगा। उस समय मजा आएगा। उस समय ये होगा बेटा कि जब ग्रेविटी के बाहर हम निकल जाएंगे तो वहां पे ना तो कोई हवा रहेगा घर्षण करने के लिए, ना तो कोई सड़क रहेगी घर्षण करने के लिए, ना तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे खींचने के लिए। अब क्या होगा? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो अब वहां पे एक बार बल लगाइए और चलते रहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सैकड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल, पूरा जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, क्या कभी इसकी स्पीड में कमी हुई? क्या ऐसा हुआ कि पृथ्वी बस अब पहले 365 दिन में चक्कर लगाती थी, अब कुछ दिन में 364 दिन में चक्कर लगाएगी, अब पिछले कुछ दिन बाद 200 दिन में चक्कर लगाना शुरू कर देगी? ऐसा कुछ होगा? ना, कभी नहीं होगा। और ना तो हुआ और ना तो होगा, ना तो भूते ना तो भविष्यते, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। हमेशा से 365 से 1/4 दिन यानी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड जो लगता था वो लगता रहेगा, और तब तक रखता रहेगा जब तक ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी, और तब तक लगाती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है भैया कि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तब तक वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। समझ में आया? दूसरा नियम कहता है बल का नियम। बल का नियम, अब समझना जरा सा बल का नियम क्या है। जैसे समझो आपको इतने बड़ा एक कंकड़ दिया जाए और उसको चला करके फेंकना हो दूर, तो कितना देर फेंकोगे? सबसे ऊपर का पाकल आप मार देबो, है बात सही है। सबसे ऊपर का पकड़ का मारेंगे टिप पे, वहां तक जाएगी। लेकिन आपको एक 3 किलो का ईंटा दे दिया जाए, पत्थर दे दिया जाए 3 किलो का, तो उसको कितना दूर फेंकोगे? कुछ दूर तक। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक उस वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा उत्पन्न त्वरण। देखो बेटा एक बात समझ लेना, जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है या गति में परिवर्तन होने का प्रयास होता है। जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे ये इस वस्तु को हम सामने आपके रख देते हैं और इस पे हम लगाते हैं क्या? बल। देखो बल लगाया, तो बल लगा रहा, पहले ये क्या था? स्थितिज अवस्था में, ठीक है। अब जैसे इस पे हमने बल लगाया तो ये बल लगाने की वजह से अपने स्थान से क्या कर रहा है? मूव करना शुरू कर दे रहा है। जैसे इस पे बल लगा रहे थे अपने स्थान से क्या कर रहा है? मूव करना शुरू कर दे रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बल लगाने से इसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन। पहले था ये 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, अर्थात नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस पे हमने बल लगाना शुरू किया तो कुछ स्पीड आ गया। यानी कि जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तब उसमें होता है परिवर्तन। किसमें? वेग में परिवर्तन, पहली बात। दूसरी बात, लगाया गया बल इस बात पे निर्भर करता है कि बल लगा किस पे रहे हो, उसका द्रव्यमान कितना है। एक छुटुआ को बोले और कहे भाई कंपाइन में ढकेल के बाहर निकाल दो, फंस गया है, तो क्या उससे निकलेगा? कंपाइन निकलने के लिए जाहिर सी बात है ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाया गया बल उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती तो होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ऐसे कहते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दैट्स सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन। न्यूटन की द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स उस वस्तु के मास एंड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि F इज इक्वल टू एम गुणे ए, F इज इक्वल टू एम गुणे ए, दैट्स कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। है बस समझ में? तीसरा नियम समझिएगा, बहुत शानदार नियम। जैसे मानो किसी गुस्सा के गए, खींच के मारा किसी को एक तमाचा,
तो जितना तेज उसके गाल पे आप तमाचा मारे, उतना तेज गाल ने रिटर्न उतना ही तेज आपको तमाचा मारा। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाता है जितना आप बल लगाते हो। दैट्स कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। यह कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाया जाता है। यदि 50 न्यूटन का थप्पड़ खींच के मारे तो 50 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल खींच के हमारे हाथ पे भी लगेगा। दैट्स कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन एंड एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये संभव है, देखो जैसे रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे की तरफ वो जितना तेज बल लगाता है उतना तेज ऊपर की तरफ जाता है। गुब्बारे को जब आप छोड़ते हो तो गुब्बारा जितना तेजी से हवा नीचे तरफ मारता है उतना तेज ऊपर जाता है। आप जब नदी में तैरते हो तो जितना तेजी से पीछे की तरफ बल लगाओगे उतने तेजी से आप आगे की तरफ जाओगे, ठीक है। जब आप चलते हो तो जितना तेजी से पीछे की तरफ बल लगाओगे उतना तेज आगे की तरफ जाओगे। जब पहिया चलता है तो जितना तेज क्रिया होता है उतना तेज इसकी प्रतिक्रिया होती है, उतना तेजी आगे चलता है। यही कारण टायरों में गोटी होती है। सड़क में बिल्कुल प्लेन शीशे की तरह सड़क नहीं बनाई जाती है भैया। क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि जैसे ही क्रिया लगेगा वैसे ही प्रतिक्रिया लगेगा, हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये था न्यूटन का 3 नियम। मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट नियम न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, और एक समान दिशा की अवस्था में तो दिशा की अवस्था में रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई वाह बल कार्य ना करे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m गुणे a, या कभी कभी बोलते हैं संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। उसके बारे में भी बता। चलो, तीसरा नियम कहता है एक्शन रिएक्शन नियम। किसी वस्तु पे खींच के तमाचा मारे तो वस्तु भी विपरीत दिशा में खींच के तमाचा मारेगा। अर्थात जिस वस्तु पे हम जितने परिमाण का बल लगाते हैं वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का बल लगाया जाता है। दैट्स कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन का तृतीय नियम। हो गया क्लियर? बहुत शानदार नियम रहे ये न्यूटन ने तीनों नियम ला करके फिजिक्स में क्रांति मचाई। बहुत सारे ऐसे नियम होंगे जो शानदार तरीके से आपको बताएंगे। सुन आराम से चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए मजे से मस्ती से, ठीक है। सारे लॉ ऐसे बैठ करके सुनोगे तब भी याद हो जाएगा। ऑडियो फॉर्म में इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या वीडियो फॉर्म में डाउनलोड कर दो, कान में लगा करके सुनते रहो, याद हो जाएगा।